नमस्कार, मैं हूं रविराज। शुरुआत दिन के करंट अफेयर से। 6 जनवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन हो गया। वो 81 साल के थे। कलमाड़ी पुणे लोकसभा सीट से 3 बार सांसद चुने जा चुके थे। वे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे। वो साल 2010 में दिल्ली में हुए ग्लोबल इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स की आयोजन समिति के चेयरमैन थे। 6 जनवरी को भारत ने EB4 वीजा शुरू किया। ये एक ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा है। इसके जरिए अब चीनी बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भारत आ सकेंगे। ये वीजा लगभग 45 से 50 दिनों में जारी किया जाएगा और इसके तहत भारत में 6 महीने तक रहने की अनुमति होगी। 12 से 13 जनवरी के बीच जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने 5 जनवरी को इसकी जानकारी दी। फ्रेडरिक मर्ज की ये पहली भारत यात्रा होगी। वो सबसे पहले अहमदाबाद जाएंगे और वहां पीएम मोदी उनका स्वागत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चांसलर मर्ज की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय चर्चा में रक्षा और सुरक्षा मुद्दे शामिल होंगे। 5 जनवरी को सीनियर मलयाली एक्टर पुनप्पा अप्पाचन का निधन हो गया। वो 77 साल के थे और विलन की भूमिका निभाने वाले एक्टर के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने कन्याकुमारी, अंगकुकरी, कोलिक्कम और द किंग जैसी फिल्मों में काम किया। अब बात सरकारी नौकरियों की। ओडिशा सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने रेवेन्यू ऑफिसर समेत अन्य के 3250 पदों पर भर्ती निकाली है। 42 साल तक के ग्रेजुएट। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस की एक गोपनीय रिपोर्ट को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। विदेशी मीडिया के अनुसार कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा में भारत के लिए काम कर रहा है। ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि RCMP की राष्ट्रीय सुरक्षा शाखा ने लॉरेंस गैंग को एक हिंसक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन बताया है, जिसकी कई देशों में मौजूदगी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होंगे। अकाल तख्त जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने आपत्तिजनक वीडियो और सिख मुद्दों। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत को लेकर सिंगापुर पुलिस ने साजिश से इनकार किया है। 5 महीने बाद पुलिस ने कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक जुबीन गर्ग की मौत डूबने से हुई थी। वो नशे की हालत में थे और लाइफ जैकेट पहनने से इनकार किया था। ये घटना 19 सितंबर 2025 की है। सिंगापुर में यॉट पार्टी के दौरान ये हादसा हुआ। जुबीन नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने पहुंचे थे। परफॉर्मेंस से एक दिन पहले ईरान में जारी हिंसा में अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी लोग हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताते हैं। कई मस्जिदों पे हमला किया गया, तकरीबन 25 मॉस्क को ईरान में हमला किया गया, कई शॉपिंग सेंटर्स पे हमला किया, बैंक्स पे हमला किया। ये तमाम फॉरेन फंडेड एजेंट्स थे जो ईरान में क्योस को क्रिएट करना चाहते थे। ईरान में बीते 15 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। कई शहरों में यह विरोध प्रदर्शन उग्र हो गए हैं, जहां से आगजनी और हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरानी शहरों का क्या हाल है, यही जानने के लिए हमने ईरान में रह रहे लोगों से बात की। अहमद अब्बास ईरान की राजधानी तेहरान में रहते हैं। प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ, इस सवाल पर वो कहते हैं। डॉलर के रेट्स में बड़ा उतार चढ़ाव आया। उतार चढ़ाव मतलब डॉलर के रेट काफी बढ़ गए और जो ईरान की करेंसी उसका रेट काफी घट गया। तो शुरुआत यहाँ से हुई। इस पर लोगों में नाराजगी देखने में आई। बात यहाँ तक आगे बढ़ी कि जो लोग पकड़े जाने लगे, फिर उनकी तस्वीरें अब आप देखेंगे, फुटेज इंटरनेट पे आ गई हैं कि जिनके पास हैंड ग्रेनेड, यानी ये लोग ऐसे थे जिनके पास हैंड ग्रेनेड और RPG जैसे हथियार थे। तो उसके बाद से फिर ये बात ज़ाहिर इंटेलिजेंस की तरफ से सामने आई कि इसमें मोसाद और CIA से MI6 से जुड़े हुए लोग हैं जो एक्टिव हो गए। ईरान के लोग प्रोटेस्ट और हिंसा में अमेरिका और इजराइल का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। क्या जनता सरकार के विरोध में अभी प्रोटेस्ट कर रही है? ईरान राजस्थान में गुरुवार सुबह सीकर और अलवर में खेतों और गाड़ियों पर बर्फ जम गई। यहां न्यूनतम तापमान भी फ्रीजिंग पॉइंट के करीब रिकॉर्ड हुआ। यहां कई जगह पाला भी पड़ा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी भी जारी की है। वहीं 16 जनवरी से कोल्ड वेव से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से ईरान पीछे हट गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान की ओर से लोगों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हो रही हत्याओं को लेकर कहा था, We were told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping, and there's no plan for executions or execution.
ट्रंप ने इस दावे पर कोई और जानकारी साझा नहीं की। उनका यह बयान ईरान सरकार के हालिया रुख से अलग माना जा रहा है।